नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि स्टडी पॉइंट में। तो आज हम देखने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। यहाँ देखिए, कल्याणकारी राज्य, और जहाँ कल्याणकारी राज्य आया है वहाँ ऑप्शन देखिए। पहले तो राज्य के नीति तत्व, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची और संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका केवल आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। बच्चों के प्रति करता है, स्त्रियों के प्रति बिल्कुल, जनजातियों करता है, दलितों के प्रति नहीं करता। तो केवल इसका आंसर होगा 1 2 3। 1 2 3 क्या होगा, सी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो विश्व की सुविधा अनुसार बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, के एम मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, के टी शाह ने। तो ये कहा था के टी शाह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस्म से कौन से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं या है, बताइए कौन से शामिल है। मानव के दुर्व्यवहार, ये आपका नीति निर्देशक में नहीं आता, ये आता है मौलिक अधिकार में। और दूसरा देखेंगे, मादक पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियाँ प्रायोजन से भिन्न औषध उपयोग का प्रतिषेध। तो ये आता है नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका आंसर होगा केवल और केवल 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। देखते हैं कौन सा निहित है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध, ये नहीं है, यह आर्टिकल 20 में आता है। और नीति निर्देशक तत्व आते हैं हमारे आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं। ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आता है आपके 21 में, तो ये भी नहीं हो सकता। अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण, ये आता है 29 और 30, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा आपका पुरुष और स्त्रियों दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में किसके बराबर संविधान शांत है। किसके बारे में संविधान शांत है, क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न किसके बारे में संविधान शांत, मतलब किसके बारे में बात नहीं की गई है। कर्म कारकों और निर्वाह मजदूरी, इसके बारे में बात की गई है, आर्टिकल 43 है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, 39 है। बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा, ये आपके आर्टिकल 45 है। और प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान, ये नीति सिद्धांत के बारे में ये बिल्कुल शांत है। किसके बारे में बात नहीं करता है ये ज़्यादा, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शांत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो वही से फिर क्वेश्चन, कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में देखते हैं। ये है ऑप्शन है, राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का प्रयास करेगा। जी बिल्कुल करेगा। आर्टिकल 48 कहता है राज्य किसी को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। ये समानता तो हमें उसमें बढ़ी थी मौलिक अधिकार में, आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं मौलिक अधिकार वाली, तो उसमें हमने पढ़ी थी। राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, ये भी हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा था, धर्म या लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। अस्पृश्यता, ये भी मौलिक अधिकार आर्टिकल 17। तो इसका केवल आंसर क्या होगा, 7 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपका, इधर अनुच्छेद दे रखे हैं और इधर विषय दे रखे हैं। तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। चलिए अनुच्छेद 40 का होता है ग्राम पंचायतों का गठन, जो 73 और 74 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 73 में संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों का और 74 में नगर पंचायतों का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए का फर्स्ट। चलिए और 41 का क्या होगा, 41 में काम करने का अधिकार, बी का 2, ये सही है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन, मतलब सीधे सीधे मैच कर दिया, ए का फर्स्ट बी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, मौलिक अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो ये आपका है राज्य के नीति निदेशक अंगों का और नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग। तो इसका 9 का हो जाएगा बी। चलिए अगला है 10वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो देखिए इसमें बता रहा है अंतर नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में। देखिए ये क्वेश्चन देखिए सी, जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखिएगा तो पीछे देखिए, प्लेलिस्ट में चलिए मिल जाएगी आपको। निर्देश मतलब नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, जबकि अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार वो परिवर्तनीय है। तो इसका आंसर यही होगा। बाकी पूर्वोत्तर संविधान का अंग है, अंग तो दोनों है, इसमें से ये गलत हो जाएगा। केंद्रीय सरकार के लिए उपरोक्त राज्यों के लिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है, राज्य क्या है यहाँ, पहली बात ये समझ लीजिए। राज्य की नीति निदेशक, राज्य हमारे 28 राज्य हैं, उनकी बातें बात कर रहा है क्या, नहीं। राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। क्या परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। राज्य के अंतर्गत आता है आपकी केंद्र सरकार आ जाती है, संसद आती है, और आपकी राज्य सरकार आ जाती हैं, विधानमंडल आ जाता है, भारत सरकार आ जाती है, और राज्य की सरकारों के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकरण आ जाते हैं। तो इसका मतलब राज्य का मतलब ये नहीं कि स्टेट मान लीजिए आप, राज्य का मतलब है ये सब जो मैंने बताया ये सब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां, यह धारणा है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, सर्वाधिक दर्शित होता है, यह कहाँ दर्शित होता है। और हमने पढ़ा है कल्याणकारी राज्य कहाँ पे, सब प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निदेशक के तत्व के द्वारा, या फिर मौलिक कर्तव्यों के द्वारा। तो हमने पढ़ा है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित, इसका बहुत महत्व क्या है, प्रतिस्थापित। चलिए राज्य की नीति के निर्देश तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, कथन है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल सहायता सुरक्षित है। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये देखिए ये बोला है प्रतिस्थापित, मतलब जो बाद में जोड़े गए उनकी बात कर रहा है, वो कौन से हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आपने ढंग से पढ़ा है तो आप कर पाएंगे। चलिए समान नागरिक संहिता पहले से है, बाद में नहीं जोड़ी गई है। और अभी बताया मैंने ग्राम पंचायतों का गठन, ये बाद में जोड़े गए 73 में संविधान संशोधन द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, ये 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, और ये भी उसमें था। तो केवल 2 और 3 जोड़े गए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल बी और वो, केवल 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 40, और आर्टिकल 40 किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अनुसार। मौलिक अधिकार आते हैं आपके 14 से 35 के बीच में, मौलिक कर्तव्य 51 का। चलिए आगे देखते हैं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य देखेंगे आखिर शामिल किए क्यों गए हैं। तो पहला ऑप्शन राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ये सही बात है। सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, राजनीतिक नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं है, सामाजिक हो सकती है। हाँ ये हो सकता है डी आंसर इसका, सामाजिक और आर्थिक दोनों, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इसका मूल उद्देश्य माना गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों पर विचार लिया गया है। कहाँ से लिए गए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति 48 पढ़ा, पर्यावरण से 41 पढ़ा, ये नहीं हो सकता, 43 ये नहीं हो सकता, 51 ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति
और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? देखेंगे कौन सा नहीं है। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, जी बिल्कुल है। जीवन उपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का अधिकार, समान अधिकार, बिल्कुल है। अस्य प्रस्तुतता, ये तो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 17 आता है मौलिक अधिकार में, तो ये इसका आंसर होगा। तो 17 क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? कौन सा नहीं जोड़ा गया था? शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा, ये जोड़ा गया था। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी जोड़ा गया था। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी जोड़ा गया था। समान आचार संहिता, इसको नहीं जोड़ा गया था, ये पहले से ही था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ये तो अब तुम्हें याद ही हो चुका होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? किसकी? कर्मकार, आर्टिकल 43A, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। बंधुआ मजदूर आज 2 दिन काम यहाँ कर लिया, कल पता नहीं, ये मजदूर होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये जोड़ा गया था, संविधान पारित किया गया था 1976 में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम है, ये एक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? बताइए कौन नहीं है? गौरक्षक, गौ संरक्षण, महानिदेशक पर्यावरण संरक्षण, या 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। देखिए ये पहले था आर्टिकल 45, ये आर्टिकल 45, लेकिन इसे प्रतिस्थापित किया गया आर्टिकल 21 से, जो कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? ठीक है, देखते हैं। मद्य निषेध आर्टिकल 47 कहता है, समान काल के समान वेतन 39 कहता है, काम का अधिकार कहता है 43, और सूचना का अधिकार ये नहीं है, इसमें RTI इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? चलिए देखते हैं। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 है। धर्म की स्वतंत्रता, इसमें पूछा नीति निर्देशक तत्व है, तो ये तो आंसर हो गया इसका। देखते हैं, धर्म की स्वतंत्रता 25, प्रेस की स्वतंत्रता 19, विधि की समझता आर्टिकल 14, तो ये आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता।